अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइज आज लास्ट डे है इस वीक का और ये वीक ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत बुरा रहा है। क्या नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही रहने वाला है? 2 दिन के बाद सितंबर का महीना एंड होने वाला है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और अक्टूबर के महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लें कि अक्टूबर का महीना बुलिश होता है। क्या इस बार भी बुलिश रहने वाला है? सो इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखो तो ओवरऑल मार्केट जो है स्टिल करेक्शन कर रही है और मुसलसल यहाँ पर हमें बीरिश पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है और आजकल मुसलसल यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो इस टाइम 37 के ऊपर और फियर में है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फियर का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। मतलब सेंटिमेंट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, लोग जो है यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अंदर खाते में वेल्स भी यहाँ पर बाइंग कर रही है और वेंचर कैपिटल्स भी यहाँ पर, स्मार्ट मनी भी यहाँ पर बाइंग करती जा रही है। आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड करवाते हैं और इन ट्रेड्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक व्हाट्सएप चैनल का है, उस लिंक से आपने पहले तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है और दूसरा एक लिंक होगा बिंकेक्स एक्सचेंज का, उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करना है और फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर हम रेगुलर बेस के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड्स दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन रिटेलर जो है यहाँ पर पैनिक फील कर रहा है और डर रहा है और अपनी होल्डिंग को सेल आउट कर रहा है क्योंकि मार्केट में रूमर जो है यही न्यूज़ेस फैला रहे हैं कि लगता है मार्केट अब यहाँ से क्रैश करने वाली है। तो क्या मार्केट वाकई में क्रैश करने वाली है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ेस की बात करो तो आज हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मीम वाली एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उसने जेरम पॉल को फायर का जो है एक मीम जो है वो शेयर किया। वो इसलिए किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसने जो अभी रेट कट किया ये बहुत कम किया, इसको 100 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट करना चाहिए था। लेकिन कैसे करे, डाटा जो बता रहा था उस हिसाब से इसने यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट कर दिया, वो भी बड़ी बात है। लेकिन आपको पता ही है रेट कट के ऊपर क्या हुआ है, मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ा है। पॉजिटिव पड़ने की बजाय वो नेगेटिव असर देखने को मिला है। लेकिन खैर अक्टूबर में भी चांसेस हैं कि रेट कट हो सकता है। अगर आप जाके देख सकते हो फेड वाच के ऊपर प्रोबेबिलिटीज जो है वो 87.7% है। लेकिन ये अभी के टाइम में, अभी पूरा महीना बाकी है अक्टूबर का, क्योंकि फेड की जो मीटिंग होने वाली है वो होगी मीटिंग तकरीबन 29 अक्टूबर को जाके होगी। 29 अक्टूबर से पहले 2 अक्टूबर से लेके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, तकरीबन 29 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक की जो न्यूज़ेस हैं, जो डाटा है, वो जब डाटा आएगा और उस डाटे के हिसाब से फिर यहाँ पर डिसीजन होगा। अगर तो ये ओवरऑल डाटा मार्केट की फेवर में देखने को मिलता है तो फिर तो चांसेस हैं कि यहाँ पर रेट कट होगा, और अगर डाटा नहीं आता तो फिर भूल जाओ कि रेट कट आपको देखने को मिलेगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जितना मर्जी शोर मचाए, पहले भी वो शोर मचाता था, उसके शोर मचाने से थोड़ी उसने यहाँ पर डिसीजन ले लिया। तो इसलिए वो डाटा देखेगा और डाटा के मुताबिक यहाँ पर वो डिसीजन करेगा। और इसके अलावा मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत जो है नेगेटिव न्यूज़ेस भी चल रही हैं वार को लेकर। आपको पता है यूक्रेन और रशिया के दरम्यान में तो वार हो ही रही है, साथ में पोलैंड भी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, वहां पर भी स्ट्राइक देखने को मिली है। और इसके अलावा अमेरिका जो है एक कंट्री और भी है जिसका मुझे नाम नहीं आता, उसके ऊपर भी वो हमला करने जा रहा है। कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि वो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, उसके ऊपर भी तैयारी कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट थोड़ा आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा 1 अक्टूबर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो टैरिफ्स लगाने जा रहा है, कुछ मेडिकल की प्रोडक्ट्स हैं और ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो कुछ टैरिफ्स यहाँ पर अनाउंस करने वाला है। और अक्टूबर के महीने में आपको पता है ये टैरिफ्स को लेकर फैसला भी आने वाला है, क्या वो फेवर में आएगा या अगेंस्ट आएगा। अगर तो वो अगेंस्ट आता है यानी कि टैरिफ्स जो है इनलीगल करार दे दिए जाते हैं, तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए काफी बुलिश न्यूज होगी क्योंकि टैरिफ्स खत्म हो जाएंगे, ट्रेड आसानी से होगी, मार्केट में पैसा और आएगा, तो काफी चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, लोग कह रहे थे यहाँ पर कि यार बिटकॉइन जो है वो यहाँ से डंप कर सकता है हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक। तो अगर आप देखो हिस्टोरिकल डाटा देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग जो है मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह यहाँ पर बात कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन का मंथली रिटर्न देखो, अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, 2013 से लेकर 2024 में सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं अक्टूबर के जिसमें हमें यहाँ पर बीटीसी हमें बीरिश देखने को मिला है, 2014 का और 2018 का। और अगर आप बात करो 2017 के बुल रन में, 2017 के बुल रन में बीटीसी ने तकरीबन 47% यहाँ पर गेन किया था। और अगर आप 2021 के बुल रन की बात करो तो 39% गेन किया था।
तो अगर 2025 में भी इसी तरह रहता है, मैं नहीं कहता कि यहाँ पर 50% कर ले या 40% कर ले, मैं कहता हूँ 30% भी गेन करता है तब भी बीटीसी $1,40,000 पे जा सकता है। और अगर 40% करता है तो फिर $1,50,000, और अगर यहाँ पर 50% करता है तो $1,60,000 पे। बट ये कंफर्म है कि यहाँ पर ये अक्टूबर के महीने में गेन करता हुआ आपको लाजमी नजर आएगा। और इथीरियम ने भी गेन किया हुआ है। इथीरियम ने 2016-17 से डाटा आप देख लो उसका, आपको पता चल जाएगा इथीरियम ने भी अच्छा खासा गेन किया हुआ है। तो बाकी रही बात अक्टूबर को लेकर, इसको वर्ड अक्टूबर नहीं यूज किया जाता, अक्टूबर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ओवरऑल मार्केट भी हमें अच्छी परफॉर्म करते हुए नजर आती है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस सब मूव कर रही है, और फिर उसके बाद हम लास्ट पे जाके आर्ट्स कॉइन के ऊपर भी हम बात करेंगे। सो इस टाइम बीटीसी को देखो तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,09,200 के ऊपर, और वीकली कैंडल आपके सामने है, काफी बेरिश है। इस वीक में हमें तकरीबन $6,000 का बीटीसी में डंप देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखो आरएसए के चार्ट के ऊपर, तो ऑलरेडी बीटीसी इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका हुआ है। ये जुलाई में इसको रिजेक्शन मिली थी जब इसने बीटीसी ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था ना, यहाँ पर पहला जो ऑल टाइम हाई लगाया था ऑलमोस्ट तकरीबन $1,23,000 के करीब, उस वक्त यहाँ से इसको पहले रिजेक्शन मिली थी, और फिर दूसरी रिजेक्शन मिली यहाँ से। जुलाई में रिजेक्शन मिल चुकी है। यहाँ पर ये जो पंप आया था ना 11 अगस्त को, यहाँ पर सिर्फ समझो कि उन लोगों को लिक्विडेट किया था बीटीसी ने, नो डाउट यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन आरएसए में ये पहले से यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका हुआ है बीटीसी। अगर आप देखो ना यहाँ पर 2024 में मार्च के महीने में जब बीटीसी ने अपना ऑलमोस्ट तकरीबन $73,000 का हाई लगाया था, उस वक्त यहाँ पर था बीटीसी और यहाँ पर आरएसए का चार्ट था, और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और $73,000 से ये सीधा आ गया था $48,000 पे। अब 48, 58, 68 और 73 ऑलमोस्ट तकरीबन $25,000 की यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जब बीटीसी ने दोबारा अपना एक हाई लगाया यहाँ पर, तो उस वक्त बीटीसी ने अपने इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन ली। ये देख रहे हो आरएसए में यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन इसको यहाँ से मिली, जो कि तकरीबन 9 दिसंबर के करीब बन रही है। तो अगर आप देखो दिसंबर के महीने में बीटीसी ने जो अपना हाई लगाया था वो उस वक्त $1,08,000 से $9,000 का लगाया था, और यहाँ पर हाई लगाने के बाद बीटीसी जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा और इसने ब्रेक लगाई $74,000 पे। ऑलमोस्ट तकरीबन 30 से $35,000 की हमें करेक्शन देखने को मिली थी। पहली करेक्शन हुई तकरीबन $25,000, दूसरी करेक्शन हुई यहाँ पर 30 से $35,000 की। तो तब भी लोग कह रहे थे कि मार्केट तो गिरने वाली है, यहाँ पर बीटीसी तो डंप होने चाह रहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीटीसी दोबारा यहाँ से मूव हो गया। अब फिर से अगर आप देखो तो इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले चुका हुआ है बीटीसी, और ये थर्ड टाइम का रिजेक्शन है, और रिजेक्शन लेने के बाद बीटीसी अब नीचे आ चुका है और ऑलमोस्ट तकरीबन $1,24,000 से ये करेक्शन लेते हुए $1,09,000 पे ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन $15,000 की करेक्शन देखने को मिली है। तो पहली 25,000 हुई, दूसरी तकरीबन 33 से $35,000। अगर आप यहाँ पर थर्ड वाली देखो तो पिछली बार $10,000 इंक्रीज हुआ, तो इसी तरह अगर हम लेके चले तो $45,000 भी अगर हम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल है, तो $45,000 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो लेवल निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट $80,000 का बनता है। अगर इसी हिसाब से हम अगर लेके चलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये $80,000 तक बीटीसी आ सकता है इसके मुताबिक, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये जो लेवल इंपॉर्टेंट है $1,07,000 का, बीटीसी को इसके ऊपर स्टे करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बीटीसी नीचे आएगा और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा $1,00,000 के जोन में, हो सकता है 97, 98 करे। और फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है जिस तरह के ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, लेकिन कोई पता नहीं होता मैनिपुलेटर्स का, मार्केट का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पर बीटीसी को देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बीटीसी का स्ट्रक्चर तभी चेंज होगा जब उसने अपने $1,00,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देनी है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपका बीटीसी जो है वो बुलिश ट्रेंड में। यहाँ पर आप देख लो ना, लास्ट हमारे पास हाई लो आ रहा है, वो ये वाला लेवल है। तो अभी इस लेवल की इसको सपोर्ट मिल सकती है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है $1,05,000 से $1,07,000 के जोन में अभी आपको बीटीसी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर मैं एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देख रहा हूँ बीटीसी में। यहाँ पर आप देख सकते हो बीटीसी यहाँ से डाउन साइड पे बता रहा है, ये हमारे पास डाउन साइड है, और आरएसए के चार्ट में देखो तो यहाँ से ये अप साइड की तरफ बता रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बना था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले लेवल के ऊपर उस वक्त बीटीसी डाउन साइड पे था और आरएसए के चार्ट में
ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा था, ठीक है, ये वाला। तो उस वक्त क्या किया बीटीसी ने, एक अच्छा खासा यहाँ से उसने मूव लिया, और उस वक्त भी 1,06,000-7,000 डॉलर के जोन में था। और अगर आप उससे पहले वाला भी लेवल देखो, यहाँ पर जब उसने अपना एक लो लगाया था, तो यहाँ पर भी उसने एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर मैं जो चीजें देख रहा हूँ इस हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप ये वाला जोन जो देख रहे हो ना, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये भी खतरनाक है। हालांकि लास्ट टाइम भी यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन की थी और ये बीरिश कंसोलिडेशन थी, अभी भी सेम बीरिश कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ आ भी जाता है तो बीटीसी मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है अभी के टाइम। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक तो हम सेफ हैं। तो ये जो अभी कर रहा है ना, ये कंसोलिडेशन जो कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, 4 घंटे पे, ये थोड़ी डेंजर है, ये थोड़ी सी डेंजर है। बट ज्यादातर लोगों की जो पोजीशन ओपन हुई हुई है ना, वो इस टाइम शॉर्ट साइड पे है। तो हो सकता है मार्केट इस बार जो है लॉन्ग वालों को काफी बार लिक्विडेट कर चुकी है, अब शॉर्ट वालों को यहाँ पर लिक्विडेट करे। तो ये जोन अभी इंपॉर्टेंट है। बीटीसी देखो मुसलसल पिछले काफी दिनों से एक ही रेंज में है, बट यहाँ पर कोई सीएमई का गैप नहीं बना हुआ। तो सीएमई चार्ट अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई सीएमई का गैप यहाँ पर नहीं बना। ये एक प्लस पॉइंट है ओवरऑल मार्केट के लिए। अगर सीएमई गैप बन जाता तो फिर बीटीसी वो सीएमई गैप फिलअप करने आना था। ये देख रहे हो 1,09,900 डॉलर पे, तो कोई खास यहाँ पर सीएमई गैप नहीं है। 300-400-500 डॉलर का तो वैसे भी फर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपने जो है इसके ऊपर ध्यान रखना है। और अगर आप लिक्विडेशन का चार्ट देखते हो बीटीसी का, तो 1 वीक के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर लिक्विडेशन का चार्ट हमें क्या बताता है, किस तरफ ज्यादा लिक्विडिटी है। तो देखो डाउन साइड पे ये तगड़ी लिक्विडिटी है, ये बहुत करीब है 1,08,100 डॉलर की, तो ये डेंजर लिक्विडिटी है। और ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है ये वाली। तो ये शॉर्ट वालों की अगर आप पोजीशंस की बात कर लो, तो शॉर्ट वालों की अगर हम यहाँ पर पोजीशन देखते हैं, तो शॉर्ट वाले किस साइड पर ज्यादा बैठे हुए हैं, लॉन्ग साइड पे ज्यादा बैठे हैं या शॉर्ट की साइड पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो देखो शॉर्ट की ज्यादा है, 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं, बल्कि 16 बिलियन। और लॉन्ग वालों के तकरीबन 7 बिलियन। ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर शॉर्ट वाले अब लिक्विडेट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रही है वो लॉन्ग वालों की देखने को मिल रही है। लॉन्ग वाले मुसलसल यहाँ पर लिक्विडेट हो रहे हैं। अगर आप 24 घंटे का डाटा देखो ना, 106 मिलियन से एक 106 मिलियन डॉलर यहाँ पर लोग लिक्विडेट हो चुके हुए हैं। मुसलसल यहाँ पर हमें लॉन्ग साइड की लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। तो खैर देखते हैं अभी मार्केट क्या करती है। बाकी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसकी एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आना ही था। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। इथेरियम की काफी लोगों को फिक्र लगी हुई है कि इथेरियम का क्या बनेगा। तो देखो यार, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इथेरियम अगर ये लेवल ब्रेक करके तो नीचे आएगा। अगर बीटीसी नीचे आता है तो फिर इथेरियम इस जोन में हमें देखने को मिल सकता है 3,600 डॉलर के लेवल पे। और अगर बीटीसी मजीद नीचे गया तो फिर हमें 3,400 डॉलर के लेवल पे देखने को मिल सकता है इथेरियम। तो इसमें भी बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, आप देख लो जाके, इसमें भी एक क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस है और ऑलरेडी ये परफॉर्म भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इथेरियम नीचे आ रहा है और आरएसए में यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है यहाँ पर चांसेस हैं कि ये यहाँ से पंप कर सकता है अगर बीटीसी यहाँ से पंप करता है तो। अब बात करते हैं आर्ट्स कॉइन को लेकर, क्योंकि सबकी होल्डिंग काफी ज्यादा हुई पड़ी है आर्ट्स कॉइन को लेकर और काफी दिनों से लोग जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। सितंबर के महीने में तो पूरा महीना लोग जो है यहाँ पर आर्ट्स कॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और काफी लोगों ने तो अगस्त में, जुलाई में, जून में और काफियों ने तो पहले के बाय करके रखे हुए हैं। तो देखो अभी बीटीसी की डोमिनेंस को देखो, तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी भी स्टिल अपने ये 58.80% के लेवल से नीचे आ चुकी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है कि 58.80% से नीचे इसने अपनी अगर क्लोजिंग दे रही तो फिर चांसेस है कि नेक्स्ट वीक की जो होगी हमारे पास इसकी ओपनिंग, वो डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी। अगर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ जाती है तो फिर आपके आर्ट्स कॉइन भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी आर्ट्स कॉइन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैसा नहीं आ रहा। टोटल मार्केट कैप देख लो 3.72 ट्रिलियन डॉलर का है और आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप भी आपके सामने है 700, मेरा ख्याल है 80 या 60 बिलियन जो इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लो, ये है वो आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, इस चार्ट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि ये जो चार्ट्स होते हैं ना, ये काफी हेल्प करते हैं। देखो ना, 777 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है इस टाइम आर्ट्स कॉइन का। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों के थे, क्या आर्ट सीजन आना भी है कि नहीं आना। तो देखो 2017 का आपको याद है ना डाटा, 2017 में भी उस वक्त लोग यही सोच रहे थे कि आर्ट सीजन नहीं आएगा। नो डाउट उस वक्त इतने ज्यादा आर्ट्स कॉइन नहीं थे। उस वक्त जो आर्ट्स कॉइन थे वो तकरीबन 1500 के करीब यहाँ पर कॉइन्स और टोकन्स थे और उनमें से तकरीबन सिर्फ 800 कॉइन ऐसे थे जो एक्टिव थे।
नो डाउट उस वक्त सभी कॉइन्स पंप हुए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पंप हुए थे वो जो एक्टिव कॉइन थे, जिसमें वॉल्यूम भी आ रहा था, जिनका मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा था, जिनकी टीम भी एक्टिव थी, जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे थे, वो कॉइन्स ज्यादा पंप हुए थे। और उस वक्त जब ये आर्ट सीजन आना था, उस वक्त इसका मार्केट क्या $30 बिलियन का था। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर की बात है। उसके बाद अक्टूबर के बाद देखो कैसा मार्केट कैप इंक्रीज हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्केट कैसा बूम हुई, और ये मार्केट कैप गया था $360 बिलियन तक, तकरीबन $330 बिलियन आया था उस वक्त। तो $330 बिलियन सिर्फ 800-900 कॉइन में आ जाए, तो जारी बात है कॉइन्स तो फिर 10x 20x 30x तक तो जाने ही थे। तो 2017 में इस वजह से गए थे। 2021 की बात करो तो उस वक्त भी सितंबर के महीने में देखो ना, अक्टूबर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सितंबर के महीने में एक्यूमुलेट हो रहे थे, उसके बाद अक्टूबर जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद बुल रन स्टार्ट हो गया। उस वक्त जो आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप था $100 बिलियन के करीब था, और $100 बिलियन की मार्केट गई $1 ट्रिलियन तक, मतलब $900 बिलियन आया था। उस वक्त 2021 में 13,000 प्लस कॉइन्स थे, और उनमें से सिर्फ जो एक्टिव थे वो 8 से 9,000 थे, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्ट्स को अच्छे परफॉर्म कर गए। अब देखो जिन्होंने 2017 और 2021 का बुल रन देख लिया, तो अगर तो वो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव थे, अच्छे प्रोजेक्ट थे, तो वो इस टाइम पीक पे हैं। जैसे कि आपके सामने है बीएनबी हो गया, एक्सआरपी हो गया, सोलाना हो गया, ये सारे नो डाउट इन्होंने बुल रन देखे हुए हैं। 2021 का देखा है, कुछ ने तो 2017 के भी स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो इस वजह से वो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप 2025 में बात करो, तो इस टाइम जो कॉइन्स की तादाद है, जो इस टाइम ओवरऑल कॉइन्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वो कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा जो सोलाना की चेन के ऊपर डेली लाखों के हिसाब से बन रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अब तक तकरीबन 51 मिलियन प्लस कॉइन्स जो है ना, टोकन जो ओवरऑल जो देखने को मिल रहे हैं, वो इतने ऑलरेडी मार्केट में हैं। अब आपको एक चीज बताता चलूं, ये 51 मिलियन वाला जो माइंड में लोगों के कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, इतने ज्यादा कॉइन्स है तो कैसे आर्ट सीजन आएगा। तो आपको एक चीज क्लियर करता चलो, ये जो 51 मिलियन प्लस कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनमें से जो एक्टिव कॉइन्स है वो तकरीबन 18 से 19,000 है। सॉरी, जो इस टाइम जो ट्रेडेबल कॉइन्स हैं वो 18 से 19,000 है, और उनमें से जो एक्टिव है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 11 से 12,000 कॉइन्स है जो इस टाइम एक्टिव है। तो ये एक आपके लिए अभी भी प्लस पॉइंट है कि अगर $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप इंक्रीज होता है आपके आर्ट्स कॉइन का, तो आपके आर्ट्स कॉइन फिर से 2x 3x 4x कर जाएंगे। और अगर 500 का होता है फिर भी 100-200% आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। और अगर 300-400 बिलियन डॉलर भी अगर मार्केट में आ जाता है, तब भी आपके आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइम अगर आपके माइंड में ये होगा कि बहुत सारे आर्ट्स को नए, तो ये कैसे इनको ओवरऑल को मैनेज करेंगे, तो जब मार्केट में नया पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये मैनेज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉइन्स 100% 200% पंप कर चुके हैं वो मजीद नहीं होंगे, वो बड़े भी होंगे तो 20-30% हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो आर्ट्स को ये मजीद आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। आप जाके खुद चेक किया करो, आपको पता चले ओवरऑल चीजों को, जब आप जाके रिसर्च करोगे तो आपको काफी हद तक चीजें पता चल जाएंगे। कैटेगरीज पे क्लिक करो, आपको पता चले कि इस टाइम टोटल कैटेगरीज कितनी है। अगर आप टोटल कैटेगरीज की बात करो तो तकरीबन 616 के करीब कैटेगरीज हैं। अब 616 कैटेगरीज अगर आप देखो तो इन कैटेगरीज में कितने कॉइन्स के ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रही है, देखो ना, ये सारी कैटेगरीज ही है ना। तो अगर आप ये छठे नंबर तक जाओ तो छठे नंबर तक कोई ऐसे खास कॉइन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिनमें आपको यहाँ पर कोई वॉल्यूम या कोई मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। जस्ट सिर्फ नाम के कॉइन्स अभी भी पड़े हुए। ये कैटेगरीज में आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अभी जस्ट सिर्फ इनमें क्या है, सिर्फ अभी नाम है, अभी सिर्फ इनके सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं, कोई मार्केट कैप नहीं है। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैप सही वाला स्टार्ट होता है वो 300 प्लस कैटेगरीज तक है, 300 320 तक है। उससे आगे आगे जितने भी आपको जो 300 प्लस कैटेगरीज देखने को मिल रही है वो सिर्फ अभी नाम की है, उनमें अभी वॉल्यूम शॉल्यूम की बात ही नहीं है। कॉइन्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन उनमें कोई ना तो उनका वॉल्यूम काउंट हो रहा है, ना ही उनका कोई मार्केट कैप है, क्योंकि अभी वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस वजह से मेरी होप इस वजह से जागी पड़ी है, क्योंकि अगर आप 2021 का और 2025 का कंपैरिजन भी कर लो तो सिर्फ तकरीबन 8 से 9,000 कॉइन्स ऐसे हैं जो इंक्रीज हुए हैं ट्रेडेबल। मैं वो बात नहीं कर रहा कि जो मार्केट में कॉइन्स आ चुके हैं, मैं ट्रेडेबल जिनका वॉल्यूम है, जिनके पीछे टीम काम कर रही है, जो इस टाइम एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, उनकी बात हो रही है।
तो इस वजह से अभी भी होप है, लेकिन मार्केट कैप इंक्रीज होगा तभी फिर आपके आर्ट्स कौन भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज मैं स्ट्रीम करूं और बाकी की चीजें उसमें आपको बताऊंगा। आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड करवाते हैं और इन ट्रेड्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक व्हाट्सएप चैनल का है, उस लिंक से आपने पहले तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, और दूसरा एक लिंक होगा बिंकेक्स एक्सचेंज का, उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करना है, और फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर हम रेगुलर बेस के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।